इयं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आपसे प्रार्थना पूर्वक मैं निवेदन करता हूँ, समर्पण के साथ मैं निवेदन करता हूँ कि आप प्रत्येक व्यक्ति में विवेक के रूप में हैं, अपनी शक्ति का संचार करते हुए अपनी कुछ विवेकवान लोगों को बनाएं, और जिससे कि हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है, मन और तन का दोनों का जो नेचुरल प्राकृतिक अवस्था है उसमें कुछ प्रतिशत भी हो जाए, जिससे कि लोग स्वस्थ रहें, आहार विहार को संभालें, हम बीमार क्यों पड़े हुए हैं इस पर भी विचार करें। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। वेद और आयुर्वेद की जो आदेश है, एक संदेश है, उस आदेश और संदेश को मैं आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ, और स्वस्थ रहने के लिए एकमात्र उपाय है। इस पर कितना हो बहस किया जाए, कुछ भी किया जाए, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कितना हो हाथ पैर मार ले, लेकिन वह स्वस्थ किसी को नहीं रख सकता है। उसका फिलॉसफी, उसका दर्शन भी अपनी जगह पर नहीं है, तो कैसे स्वस्थ होगा? इसलिए आप विचार करें, सारे लोग विचार करें। प्रार्थना पूर्वक मेरी निवेदन है, इस पर सोचने की जरूरत है कि हम आयुर्वेद का जब तक ले निर्देश के आदेश को अगर थोड़ा सा सामंजस्य के साथ इसमें बिठा कर अगर नहीं चलेंगे तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। रोग मुक्त तो होना बहुत दूर की बात है, सारे लोग काल कवलित हो जाएंगे और ये प्रलय की स्थिति बनती जा रही है, बन जाएगी। आज हम इस आयुर्वेद की छोटी मोटी जागरूकता पैदा करने के क्रम में, आपको थोड़ा सा संदेश देने के क्रम में आज जो विषय वस्तु है, आज हमारा रोग रक्षणी और जीवनी शक्ति पर है, जिसको कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के पिता हिप्पोक्रेट्स ने भी इसको स्वीकार किया है। और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का जो एलोपैथिक है वह भी आज अपने मूल स्वरूप में नहीं है। अगर वह मूल स्वरूप में होता तो हिप्पोक्रेट्स का भी अनुसरण करता। जब हिप्पोक्रेट्स का अनुसरण करता तो ये इतने लोग बीमार न होते और आयुर्वेद से मेल खा जाता, क्योंकि सब चिकित्सा विज्ञान की माता जो है आयुर्वेद है और सारे ज्ञान का माता पिता वेद है। लेकिन आज का चिकित्सा विज्ञान हमारे शरीर के साथ, मन के साथ बलात्कार करके और यह दावा करता है कि हम रोग मुक्त भी कर रहे हैं और हम लोगों को राहत दे रहे हैं। लोग भी उसकी नशा में, दवा के नशा में झूम रहे हैं और कहते हैं कंट्रोल को क्योर कह रहे हैं। आज का विषय है मॉडर्न साइंस का इम्यूनिटी, रोग प्रतिरक्षा शक्ति और जीवनी शक्ति पर हम लोग बात करते रहे हैं, और रोग रोधक क्षमता की पर बात आज हो रही है। अभी बहुत सारे पेपर पत्रिका में जिस संकट से हम लोग जूझ रहे हैं, जिस विषाणु से हम लोग जूझ रहे हैं, उस पर विद्वानों की राय है कि जब तक हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बना नहीं लेंगे, ताकतवर नहीं बना लेंगे, तब तक ले हमको इन सारी समस्याओं से जूझते ही रहना होगा, उसके साथ जीवन बिताना होगा और स्वस्थ नहीं रह सकते। उनकी भी यही राय है। लेकिन वे रोग रक्षणी शक्ति की कैसे विकास किया जाए, उसका उनके पास कोई उपाय नहीं है, न उनके पास कोई सोच है, क्योंकि उनका दर्शन ही उनका भी दर्शन छूट गया है। आयुर्वेद उस आज
में ओज की चर्चा है और आज मैं ओज पर बात करता हूँ, जिससे कि मॉडर्न साइंस, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान विगर पावर कहता है, इसेंशियल लाइफ, अनिवार्य लाइफ सेविंग शक्ति बताता है, पावर बताता है, इम्यूनिटी पावर बताता है। ओज की बात, ओज शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो माने वीर्य से रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र जो हमारा है, धातु पर चर्चा मैंने किया है। हम जो खाते हैं और वह पहले रस बनता है, रक्त बनता है, उसके बाद में मांस बनता है, मेद बनता है, हड्डी बनता है, मज्जा बनता है, शुक्र बनता है। शुक्र बनने के और स्त्रियों में ओज माने रज बनता है, उसके पाचन के बाद ओज बनता है। यह बात आयुर्वेद में बताई गई है। शास्त्रकारों ने कहा कि साहब ओज ही हमारे जीवन की रक्षणीय और जीवनी शक्ति दोनों है, और हमारे आयुर्वेद में ओज की बहुत ही प्रशंसा की गई है। ओज ही लाइफ है, ओज ही जीवन है, और यह अति आवश्यक, दोनों ही साइंस, आधुनिक साइंस भी कहता है कि यह अधिक आवश्यक शक्ति है हमारा, और आयुर्वेद तो कहता है कि इसके बिना जीवन चलना संभव नहीं है। यह माने यही ओज जो है आज के आधुनिक जगत का इंडोक्राइन की ग्रंथियों का ये की जो मैसेंजर रस है, इसी ओज का इस्तेमाल वे लोग करके चिकित्सा करते हैं। थायराइड को अगर कई थायराइड किसी की कमजोर हो गई, बिगड़ गई, तो थायराइड के रस को निकालने की कला उनको मालूम हो गई है। थायराइड को उत्तेजित करके थायराइड को माने बलात्कार से रस निकलवाना, माने पेनक्रियास को बलात्कार से रस निकालकर इंसुलिन निकलवाना, ये चिकित्सा का विज्ञान हो गया है। आज ओज जो है हमारे शास्त्रों ने इस पर भी, हमारे ऋषियों ने क्या कहा, कैसे कहा, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन इसका एक जो इस पर विचार किए बिना, इस पर पूर्ण इसको समझे बिना हम जीवन का धारण या रोग से मुक्ति नहीं हो सकती। ओज हमारा बल है, ओज हमारी ताकत के साथ साथ हमारा सौंदर्य है, ओज हमारी क्रिया करने की शक्ति है, ओज ही हमारा मांस को मजबूत बनाकर स्वस्थ को लगातार बनाए रखने के लिए एक ताकत है, यानी ओज ही सब कुछ है। मॉडर्न साइंस ने भी यह कहा है कि रोग प्रतिरोधी क्षमता, इम्यून पावर, मानी जो एक रोग रक्षणी शक्ति जो ईश्वरीय शक्ति के रूप में मिली हुई है, इम्यून पावर जो है उसको अगर हम मजबूत बना कर रखें तो कहीं रोग होने की संभावना ही नहीं रहेगी। ये वायरस हो या वायरस हो कोई बीमारी हो या बैक्टीरिया की बीमारी हो, वो हमारे ऊपर आक्रमण कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे शरीर की जो लड़ने की क्षमता है सब से बहुत ज्यादा है। ओज का ओज हमारे शरीर में जब पूरी सभी धातुओं का जो भी हमारे पास धातु है, धातु कहने का मकसद कि रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र है, धातु का इसेंस है, धातु का सार अंश है, और वह सार अंश हमारे हृदय चक्र के साथ जुड़कर, यानी मॉडर्न साइंस का इंडोक्राइन की ग्रंथियों के साथ जुड़कर, आयुर्वेद की कुंडलिनी के साथ जुड़कर, और ये शक्ति के रूप में, कुंडलिनी शक्ति के रूप में, इंडोक्राइन की शक्ति के रूप में ये रहती है। प्रतिदिन हम जो भी खाते हैं, अगर हम उसका वो ओज के रूप में परिवर्तित होता है, लेकिन धातु बनकर हमारी के प्रोसेस से, शरीर के बनने के प्रोसेस से जब शुक्र बनता है या रज बनता है, तब वो ओज बनता है। ये ओज जब हमारी कुंडली शक्ति के साथ जुड़ता है तो हमारे ब्रह्मांड के साथ, हमारे तंत्र, हमारे आयुर्वेद की बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ, सिद्धियाँ
मानी बहुत बड़े बड़े लोग जो हमारे आध्यात्मिक किताब पुस्तकों में जो देवताओं की ताकत बताई गई है, तो साधु महात्माओं की ताकत बनाई गई है, सदैव एक जगह से दूसरे जगह चल जाना, प्रकृति में भेस्ट करके और दूसरे जगह प्रकट हो जाना, ये सारी शक्तियाँ ओज ही देती है। और उसके लिए मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध आज्ञा और सहस्त्रार चक्र की बात आयुर्वेद में या वेद में किया गया है या तंत्र में किया गया है। लेकिन मॉडर्न साइंस का ने मॉडर्न साइंस की पूरी चिकित्सा विज्ञान जो आज आप देख रहे हैं इन्हीं इंडोक्राइन की ग्रंथियों में है। और हम जो खाते हैं उससे जो ओज बनता है, उस ओज से जो इंडोक्राइन की ग्रंथियों के का रस बनता है, और उस रस बनने से हमारे शरीर के मर्मों के माध्यम से पूरे शरीर का संचालन होता है। उसी ओज को किसी तरह से उत्तेजित करने का केमिकल मॉडर्न साइंस तैयार कर लिया है और उसी से निकलवा के और हमारे ओज की उसका ये लोग चिकित्सा करते हैं। आज आप सारे के सारे रोग भारतवर्ष में जो तन को खराब कर रहा है या बाहर से रोग उससे हम बच नहीं पा रहे हैं, ये सब भूखमरी का रोग हो गया है। यानी हमारी इंडोक्राइन की ग्रंथियां रस नहीं बना रही है, उसके लिए भोजन नहीं मिल रहा है कि वो रस बनाए। ये स्थिति खड़ी हो गई है हमारे सामने और ये स्थिति से हमें निपटने के लिए बहुत विचार करनी पड़ेगी। खाना पीना हमारा जो रहन सहन है उसका ये कैसे ओज बिगड़ता है, कैसे बनता है, इस पर हम 2-3 दिन लगातार इस पर चर्चा हम लोग करेंगे, उस पर हम लोग विचार करेंगे। लेकिन हम आज इंद्रियों में रहने के चलते ये ओज का ज़्यादा हम निर्माण नहीं कर पाते हैं, मज्जा तत्व हमारा बन नहीं पाता है और ओज तत्व बन नहीं पाता है। इसलिए इंद्रियों में रहने की थोड़ी सी आदत अगर हम छोड़ें और इंद्रियों को देखने की आदत अगर पैदा करें तो एक छोटा सा शब्दावली इतना ही शब्दावली हमें ओजस्वी बना सकता है, तेजस्वी बना सकता है, स्वस्थ बना सकता है, रोग से मुक्त होने का रास्ता दे सकता है। हम रोग मुक्त हो भी सकते हैं। उसमें इतनी बड़ी शब्दों में इतनी बड़ी जादू है। हमारे गीता में कृष्ण ने सिर्फ कहा कि आप साक्षी भाव में रहिए और मन प्राण जो जीते और अपने शरीर पर ध्यान देते रहिए। श्वास प्रश्वास से हम बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं, सारी बात कर सकते हैं। इस तरह से आज ओज पर हम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का उसका चिकित्सा ये निर्भर है। ओज को वो लोग भीगर कहते हैं, रोग रक्षणी शक्ति कहते हैं। आयुर्वेद पूरी की पूरी शक्ति इसी को कहता है कि इसके बिना मनुष्य का जीवन ये ओज जितना मात्रा में हमारे पास ओज है उतनी मात्रा में हम स्वस्थ हैं, उतनी मात्रा में जीवित है। ओज का खात्मा जीवन का अंत होता है। बुढ़ापा होने पर ओज कम बनते हैं, जिसके चलते बूढ़ा आदमी होकर मर जाता है। वहाँ भी ओज बनाने की जो प्रक्रिया बनाई गई थी कायाकल्प के माध्यम से, ओज बनाने की प्रक्रिया से लोगों को 80 वर्ष के लोगों को 35 वर्ष या 30 वर्ष का बनाने की कला उन लोगों ने विकसित किया था, कायाकल्प कला कहते हैं। आज इसी के साथ इस कार्यक्रम को मैं विराम देता हूँ। इस ओज पर ही अभी हम लोग शास्त्र ऋषियों का क्या मत है, शास्त्रकारों ने ओज के संबंध में क्या कहा है, उसका एक लाइन जो है हमारे लिए कितना उपयोगी है, इन सारी बातों पर हम लोग 2-3 दिन चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हम आपको समर्पित करते हैं। धन्यवाद।